बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ये फिलिंग करेंगे फॉर्म 80 की। फॉर्म 80 जो है ना, फॉर्म 80 ज़रूरी है आपका 476 वीज़ा के लिए। इसके अंदर पर्सनल असेसमेंट होती है आपकी, आपसे आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं गवर्नमेंट वाले। तो जो है ना, पार्ट ए है, एप्लीकेंट की डिटेल है, उसके अंदर ये नंबर 1 है। नंबर 1 में ये है कि आपने अपना नाम प्रोवाइड करना है। फैमिली नेम में आपका आएगा लास्ट नेम या फिर फादर नेम। ठीक है, लास्ट नेम या फिर फादर नेम आएगा। ठीक है, ये मैं पहले बना रहा था इसके ऊपर वीडियो, तो मैंने कहा थोड़ा डिटेल में करते हैं। चलें देखते हैं। कोई लड़का है, उसका नाम है मोहम्मद अली, तो यहाँ आएगा नाम अली और यहाँ गिवन नेम आएगा मोहम्मद। ठीक है, उसके बाद वो है जी मेल है, हमने मेल पे टिक कर लिया। हाँ, एक और चीज़, ये जो है ना, ये हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर फॉक्सिट रीडर, फॉक्सिट फैंटम पीडीएफ है। तो जब ये आप फॉर्म 80 की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो आप पीडीएफ में एडिट कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अदर थिंग। तो मेल है ये। डेट ऑफ बर्थ यूँ समझ लें कि 01/06/1992 हो गई इसकी। सबर्ब यूँ समझ लें कि शहर का नाम है, टाउन का नाम है। तो यहाँ आप लाहौर लिख दें कि वो लड़का लाहौर से है। सिटी भी उसकी लाहौर है। अब जो लाहौर है वो कहाँ से है, स्टेट या प्रोविंस का नाम, वो है पंजाब। ठीक है, कंट्री कौन सी है, वो है पाकिस्तान। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 है, वो कहता है कि डू यू हैव एवर यूज अ चाइनीज़ कमर्शियल कोड नंबर। आपके पास नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। अगर किसी के पास है तो वो येस पे टिक करें। फिर कोई बंदा अगर रशिया से है तो उसका भी पूछते हैं, तो आप रशिया से तो नहीं हो, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। ठीक है, फिर ये 3 भी हो गया। अब है 4 नंबर, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम ना। अगर आपके पास नेम है तो बताएं, अगर कोई और नेम से जाने गए हैं तो फिर नहीं। वो फिर कहते हैं कि आपकी बर्थडे कोई डिफरेंट रही है, आपने कहना है नो। उसके बाद वो कहते हैं कि आप किस सिटीज़न, किस कंट्री की है। हाँ, यस है, हाँ जी सिटीज़नशिप है। कौन सी कंट्री है, तो आप बर्थ से इस कंट्री में हुए हैं, आपको सिटीज़नशिप मिली है। सिटीज़नशिप की डेट वही आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वही 01/01/1990। ऊपर हमने 1990 यूज़ किया या क्या यूज़ किया, अभी देख लेते हैं। ऊपर हमने 1992 किया तो 1990 कर देते हैं और ये 01 कर देते हैं, मतलब सारा पार्ट सेम रहे। ठीक है, वो भी हो गया। डू यू होल्ड और लीव फ्रॉम एनी अदर। अगर किसी कंट्री की है तो बताएं, नहीं है जी। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंसी राइट। किसी कंट्री का रेजिडेंसी राइट है किसी के पास, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर नो पे टिक करें। ठीक है, ये है। उसके बाद है पासपोर्ट की डिटेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू यू हैव अ कंट्री पासपोर्ट। यस, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। ट्रैवल पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान है। डेट ऑफ इशू, कोई इशू की डेट डाल दें, आप समझेंगे 10 यूँ ही जी। आज की डेट 23 अगस्त है, लेकिन हम 10 अगस्त डाल देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ इशू है। इज दिस द ओरिजिनल इशू डेट, यस या नो। अगर किसी बंदे का पहला कोई पासपोर्ट होता है तो वो नो पे टिक करेगा, क्योंकि वो उसका एक्सपायर हो चुका है, तो पहले मतलब डिफरेंट डेट हो। लेकिन हमारी ये ओरिजिनल ही है इशू की डेट। डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, 10 अगस्त 2025, मतलब 5 साल का हमने पासपोर्ट बनवा लिया। तो
2025 पे आप चले जाएंगे। बहुत दूर है भाई, 21, चलो 3 साल का होता है, हम 23 तक चले जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं ना ज़ाया करना चाहिए। तो आपने ये 10 अगस्त 2023 तक चले गए हैं। उसके बाद नेशनैलिटी कौन सी है? आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी लिखेंगे, कहीं और किसी मुल्क से हैं तो वो लिखेंगे। प्लेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस आपने प्लेस लिखनी है, कौन सी है? मेरी थी जी लाहौर, आपने ऐड किया तो लाहौर से होगा। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इज द सेम, राइट सेम एज अबव। तो नेम ऑन द डॉक्यूमेंट इफ सेम क्वेश्चन 1, यहाँ लिख देंगे ने सेम एज क्वेश्चन 1, ठीक है। यहाँ भी लिख देंगे सेम एज क्वेश्चन 1, ठीक हो गया। ये हिसाब किताब है। उसके बाद 10 नंबर है, डू यू हैव एनी अदर डॉक्यूमेंट? नो, हमारे पास और नहीं है। अगर है किसी के पास तो वो डिटेल दे, इसके अंदर ये सारी डिटेल्स हैं। हैव यू एवर हैड एनी प्रीवियस पासपोर्ट इंक्लूडिंग लॉस्ट? यस है तो ठीक है, नो है तो नो करें, फिर पार्ट सी पे जाएं। तो पार्ट सी कहाँ पे है? डू यू हैव एनी नंबर? पार्ट सी ये आ गया। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट NIC, यस, इधर आप NIC लिखेंगे। यही जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपका नंबर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद डू यू हैव ए ईमेल एड्रेस? यस, ईमेल एड्रेस आप दे देंगे abcd@gmail.com, ठीक है। उसके बाद है 10 साल की जी हिस्ट्री मांग लेते हैं। 16 नंबर अभी टेलीफोन नंबर है, यस, टेलीफोन नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप वो कहते हैं कि आपने 10 साल की हिस्ट्री देनी है। आज डेट है जी 23 अगस्त है, तो आप लिखेंगे करंट डेट। करंट डेट से पहले आप अगर यहाँ रहे हो, कहाँ, क्यों समझ लें जी कि आप ये जब 10 साल, आज से 10 साल पहले 2010 से लेके ना एक 10 पे जाना है भैया, हमने 23 पे क्यों चला गया? तो यहाँ हम लिखेंगे 2010 से, अगस्त 2010 से लेके, फिर आप समझें कि आपने FSC की है ना, FSC के 2 साल हैं। FSC आपकी 2010 में नहीं हुई होगी, 2012 से 14 में हुई होगी, 13 से 15 में हुई होगी, इस तरह करके है ना। तो आपने 2010 से लिखना है। 2010 से अगस्त, अभी यही डेट डाल के ना, अगस्त 2012 तक आपने की है मैट्रिकुलेशन। तो वो आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस यहाँ लिख देंगे अपना जो भी एड्रेस है। कंट्री कौन सी थी? पाकिस्तान। ये मैं एज जर्नल बता रहा हूँ चीज़ें, लेकिन ये है कि अगर किसी बंदे ने कहीं ट्रैवल किया तो आपने सारी डिटेल्स अपनी देनी है। करंट में ये होगा कि आपने अगर रिसेंटली ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ अपना वही लिखेंगे चीज़ें सारी। मतलब ये है कि आपने अपना कंट्री का नेम और सारी चीज़ें वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक इधर अगर वीडियो में कोई हो जाए तो दरगुजर करें, ठीक है। ये हिसाब किताब है। बाकी है कि इंटरनेशनल ट्रैवल अगर किसी ने किया यस या नो, मैंने नहीं था किया तो मैंने नो पे टिक किया, लेकिन अगर किसी ने किया तो वो यहाँ पे अपना सारा डाटा डाले। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट रहे हैं तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट भी डालनी है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये पार्ट है इम्पोर्टेंट। योर ऑक्यूपेशन एंड ड्यूटीज़, या फिर इफ अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड, नेवर वर्कड, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हाउ यू ऑक्यूपाइड योर टाइम एंड फाइनेंशियली सपोर्टेड योरसेल्फ, ठीक है। अब पाकिस्तान जैसा कल्चर नहीं है ऑस्ट्रेलिया में
कि माँ बाप सपोर्ट करते हैं बंदे को जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है, यहाँ 18 से अबव एज हो जाती है। तो यहाँ इसलिए ये पूछ रहे हैं कि सपोर्ट फाइनेंशियली कैसे किया। तो यहाँ पाकिस्तान इंडिया में कल्चर है फैमिली सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अनएम्प्लॉयड या नेवर वर्कड एंड माय पेरेंट्स सपोर्टेड फाइनेंशियली। ठीक है, बाकी आपने एड्रेस देना है, एड्रेस जो भी है ABCD, उसके बाद कंट्री नेम पाकिस्तान। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ये मैं यहाँ ABCD लिख रहा हूँ, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ वैसे ही कि ABCD है, यहाँ कुछ भी हो सकती है। ये नहीं कि फॉर्म के अंदर सारे ABCD ही लिख देना, ऐसा नहीं है। आपने अपना एड्रेस लिखना है, कोई भी एड्रेस हो सकता है, मोहल्ला निश्तर कॉलोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस की टाइप कौन सी है, कौन सी जॉब है, जो कुछ भी है वो सारा आपने मेंशन करना है। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर आपने यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम है जो भी आपने एजुकेशन की, फिर कॉलेज की होगी, फिर स्कूल की होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन का ऐसे ही माहौल है। उसके बाद कंप्लीटेड पे आपने टिक करना है, कंप्लीटेड आपने जो किया है, यूनिवर्सिटी का नाम, कैंपस का नाम, कंट्री का नाम, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या। उससे पहले ये है आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो भाईजान, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। अगर यस हो तो फिर 25 नंबर पे जाओ। प्रपोज ट्रैवल, वाई आर यू ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो भाई। यहाँ आपने सीधी सी बात लिखनी है कि मैं अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज की स्किल इंप्रूव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब सर्चिंग के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आपने ये सिस्टम लिखना है। उसके बाद आपने बुक किया है कभी ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया में, अगर यस है तो यस, नो है तो नो पे टिक करें। फ्लाइट का नंबर नो है तो कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। वो कहते हैं आर यू अप्लाइंग फॉर ए टेम्परेरी वीज़ा। यस, आपने टेम्परेरी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन फ्लाइट नंबर ये वो तो हमारे पास नहीं है, तो जो ना हो उसके सीधे आपने लिख देना है नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद ये है फर्दर स्टे, व्हाट इज़ योर रीज़न। हमने तो नहीं किया, नॉट अवेलेबल है। लिस्ट टाउन विजिटेड इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट अवेलेबल। हाँ जी, तो ये फर्दर स्टे था। फर्दर स्टे की आपने नॉट अवेलेबल लिखना है अभी, या फिर ये लिख दें कि आई विल रिटर्न टू पाकिस्तान और इंडिया और वट एवर द कंट्रीज आफ्टर द वीज़ा, लेकिन अभी नॉट अवेलेबल ही लिखें। तो लिस्ट द टाउन सिटीज़ यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, तो नॉट अवेलेबल है। अराइवल डेट ये भी नॉट अवेलेबल है। आर यू अप्लाइंग फॉर टेम्परेरी वीज़ा। यस। डू यू हैव अ प्रपोज्ड। नो, आपने बुकिंग शुकिंग तो नहीं करवाई, वीज़ा आया नहीं तो बुकिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, ना फ्लाइट का नंबर है ना सिटी ऑफ डिपार्चर है, हर चीज़ नॉट अवेलेबल है। आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया। नो। लोकेटेड आउटसाइड। डू यू नो एनी प्लेसेस यू स्टे। आप अगर प्लेसेस का नाम बताएंगे तो वो फिर आप फॉर्म फिल करते बहुत टाइम लगाएंगे, तो आप नो पे ही क्लिक करें। मीन्स टू से कि आप पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, हाँ ये कि आप इस जगह रहे हैं, तो नॉट एप्लीकेबल सारा लिखते जाए। विल यू स्टे एट एनी अदर एड्रेस। नो लिखें, हमें पता ही नहीं हम कौन से एड्रेस पे जा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं फिर पार्ट जे पे जाए। इधर लोकेटेड तो यू हैव एड्रेसेस इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी नो है। आपके पास ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस ही नहीं है भाईजान, आपने कोई चीज़ नहीं ऐसे एंटर करनी। अगर करेंगे तो वो आपके पास थोड़ी रिस्ट्रिक्शन का डर होता है कि आप वो एरिया स्पेसिफाई ना करते हैं। उसके बाद आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया। नो। हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर। अगर गए तो यस, अगर नहीं गए तो नो। उसके बाद ये सारा करैक्टर के चार्जेस हैं,
ऑलमोस्ट सब में नो आता है, किसी एक में मतलब ज़्यादातर में तो नो ही आता है। यस का मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैंने टिक नहीं था, मतलब बहुत देर पहले मैंने ये फॉर्म फिल किया था। लेकिन आप सारा पढ़ें, ये नहीं है कि आपने रट्टा सिस्टम है कि सारा हिसाब किताब बताना है, नहीं, आप सारा पढ़ें और सारा आपने सारी डिटेल्स वगैरह नो और यस, अगर कोई चीज़ यस है तो यहाँ पे डिटेल दें, नहीं तो फिर नो पे करके आगे आगे जाएं। आप मिलिट्री की सर्विसेज तो नहीं, आप मिलिट्री में तो नहीं रहे, नो। अगर कोई रहा है तो वो बताएं। अगर कोई इंटेलिजेंस में तो नहीं रहा, नो। डिपोर्टेशन तो नहीं कहीं से हुई, नो। और उसके बाद वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ, नो। सिटीज़न रिफ्यूजल तो नहीं हुई, नो। उसके बाद ये है, यहाँ पे आपका अगर पार्टनर आपके साथ आ रहा है तो उसका नाम शाम लिखना है, तो आपने लिखना है नो। अगर आपका पार्टनर है या नहीं, आपके बच्चे हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आपने पेरेंट्स का बताना है, आपने अपने माँ बाप के बारे में बताना है, उनका सारा चीज़ें बतानी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद आपने सिबलिंग्स की बतानी है, बहन भाइयों की बतानी है डिटेल्स। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स की आपने डिटेल्स बतानी है। तो आपने अगर वो पूछ रहे हैं पर्सनल कांटेक्ट ऑस्ट्रेलिया में है, तो आप बताओ नहीं भाई, हमारा कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्योंकि वो सारी डिटेल देनी पड़ेगी, वो आगे से आपको कंफर्म करेगा। अगले बंदे के पास टाइम नहीं है, वो ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो डिलेज आते हैं इन चीज़ों में। डू यू हैव एनी पर्सनल कांटेक्ट, नो। गो टू पार्ट आर। उसके बाद है सपोर्टर स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉय, नहीं, आपको स्पॉन्सर कोई नहीं कर रहा, नो। गो टू पार्ट एस। इसके अंदर बस यहाँ पे साइन होंगे आपके। साइन का तरीकाकार ये है कि पीडीएफ में आप पीडीएफ साइन है, वहाँ से फाइल को इंपोर्ट करें, अपने साइन की पिक्चर लें, उसे कंप्यूटर में सेव करें, इंपोर्ट करें और अपलोड कर दें, और सिग्नेचर डेट डालें, और दैट्स इट। आपकी चीज़ें जो सी हैं कंप्लीट हो गई हैं। ये आपका फॉर्मेट ही है, वहाँ सबमिट कर दें, और ये है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सी क्वेरीज़ हैं, वो मैं बनाता हूँ उसके ऊपर वीडियो, फिर आपको सबको अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।